नमस्कार दोस्तों, आज का दिन महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का दिन था और आज राहुल गांधी निहायत ही हमलावर मूड में दिखाई दिए। मगर सबसे पहले आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने घेरेबंदी कर दी थी 24 अकबर रोड की, जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है। राहुल गांधी आज पत्रकारों के सामने आए और निहायत ही ड्रामाई अंदाज में उन्होंने कहा कि आप सब कैसे हैं, तानाशाही वाले भारत में जीते हुए कैसे लग रहा है। बकौल राहुल गांधी, डेमोक्रेसी इज डेड, यानी कि लोकतंत्र इस देश में मर चुका है। हाउ आर यू एंजॉयिंग द ऑनसेट ऑफ डिक्टेटरशिप इन इंडिया? आर यू एंजॉयिंग इट? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीत जाती है, आखिरकार हर चुनाव में कांग्रेस हारती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये सरकार सही है, भारतीय जनता पार्टी सही है। तो इस वक्त राहुल गांधी ने याद दिलाई हिटलर की। उन्होंने कहा हिटलर भी तमाम चुनाव जीत जाता था, हिटलर भी चुनाव जीतकर आया था। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में तमाम संस्थाएं थी, उसके हाथ में वहां की पुलिस थी, उसके हाथ में उसका तमाम प्रचार तंत्र था। और राहुल गांधी पर यहीं पर मीडिया पर हमला बोला, क्योंकि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मीडिया को भी अब अपनी रीढ़ दिखानी होगी, तब राहुल गांधी पीछे बैठे बैठे कहते हैं इनमें हिम्मत बिल्कुल नहीं है। और जब किसी ने सवाल पूछा कि आप चुनाव हार क्यों जाते हैं, तो उनका यही कहना था कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में तमाम संस्थाएं, तमाम वित्तीय संस्थाएं, मीडिया, तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। यही वजह है कि हम जो भी कुछ कहते हैं उसका कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। और कहीं ना कहीं यह सवाल उठाए जा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष की विश्वसनीयता न के बराबर है, जिसके चलते विपक्ष जो बात कहती है उसका कोई असर नहीं पड़ता। मैं आपको बतला दूं कि आज राहुल गांधी निहायत ही आक्रामक मुद्रा में थे। उनसे यह भी कहा गया कि वित्त मंत्री ने और सरकार पक्ष के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, तो राहुल गांधी ने निहायत ही उग्र होते हुए कहा नॉनसेंस। उन्होंने कहा जाइए पता कीजिए कि देश के तमाम गांवों, मफिसल इलाकों में कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं महंगाई नहीं बढ़ रही है, वो आंकड़ों को देखें, वो जाएं और वहां उन्हें पता चलेगा कि महंगाई कितनी ज्यादा उग्र हो गई है। मैं आपको ये बतला दूं कि राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि एक हकीकत है और एक हकीकत जिसे मीडिया के जरिए बनवाया गया है, हिंदुस्तान की सरकार इसे मानती ही नहीं है। इस बीच राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पलटवार में
भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि राहुल बुरी तरह से बौखला गए हैं। बकौल रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिचौलियों का जो वजूद था वो खत्म हो गया है। कांग्रेस की सरकार के दौरान तमाम जो सरकार ही थी वो भ्रष्टाचार के आधार पर चलती थी और यही वजह है कि इस वक्त गांधी परिवार इस कदर बौखलाया हुआ है। क्या सच्चाई नहीं कि राहुल गांधी और सोनिया जी दिल्ली हाईकोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए गए, वहां रिजेक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां रिजेक्ट हो गया, तो बेल लेना पड़ा। बाद में इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, उसमें भी वो हारे, ट्राइब्यूनल में गए, उसमें भी हारे, टैक्स लगा। तो राहुल गांधी की अगर कोर्ट आपको बेल नहीं देती है, अगर आपका कंप्लेन भ्रष्टाचार का क्वॉश नहीं होता है, तो आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे? क्या मतलब है इसका? भारत की न्यायपालिका आजाद है, भारत की जुडिशरी की चर्चा दुनिया में होती है, और आपने बार बार कहा ऑल इंस्टीट्यूशंस। इलेक्शन कमीशन देश का चुनाव कराता है, आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, ईवीएम से है, आपको वोट नहीं मिलता, आप हार जाते हैं, तो आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे। आप संसद चलने देते नहीं है सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, और आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे। और मीडिया आपकी सच्चाई लिखे तो आप बिके हुए हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप विदेश चले जाते हैं। तो इफ यू आर सो मच नॉन सीरियस अबाउट पॉलिटिक्स, then Rahul Gandhi, don't blame the institutions. मगर सबसे अजीबोगरीब बयान जो है, या अजीबोगरीब नहीं, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो भी विरोध करता है वो देशद्रोही हो जाता है। सबसे वाहियात बयान निशिकांत दुबे, गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे का आया, और निशिकांत दुबे ने कहा कि गांधी परिवार से बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है। कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लगता है देशभक्ति जैसे शब्द का जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी इसके इस्तेमाल से कर रही है, मैं नहीं जानता हूं देशभक्ति जैसे शब्द का महत्व क्या रह जाएगा जब इतनी आसानी से, इतने हल्के अंदाज में भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल करेगी। उनका यह भी कहना था कि मैं इनसे डरता नहीं हूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो डरता है वो धमकाता है। और ऐसा क्यों कहा राहुल गांधी ने? क्योंकि जब लोगों ने उनका ध्यान इस तरफ खींचा कि ईडी केसेस कर रहा है, तो उनका यही कहना था कि जो डरता है वो इसी तरह से धमकाता है और ईडी जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल करता है। आई अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, द मोर आई रेज पीपल्स इश्यूज, द मोर आई टेल द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ यू, the more I will be attacked by the government. It's a simple thing. जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं, तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। और जो धमकाता है वो डरता है। ये बात आप समझ लीजिए, जो डरता है वो धमकाता है। किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। मगर राहुल गांधी आगे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि जितना तुम मुझ पे हमला करोगे, यानी कि जितना राहुल गांधी पर तुम हमला करोगे, राहुल गांधी उतना मजबूत होगा। बकौल राहुल गांधी, ये सरकार इस आसान सी बात को नहीं समझ पा रही है कि मुझे अंदर से खुशी होती है जब वो लोग मुझ पर हमला करते हैं, जब इस सरकार के मंत्री मुझ पर हमला करते हैं। उनका यह भी कहना था कि इस देश का लोकतंत्र इसलिए खत्म हो चुका है
क्योंकि जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उसके खिलाफ तमाम संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं। और यहां पर उन्होंने फिल्म स्टार्स का भी जिक्र किया। जाहिर सी बात है उनका इशारा शाहरुख खान और उनके बेटे की तरफ था। जाहिर सी बात है उनका निशाना जो है अनुराग कश्यप की तरफ था। जाहिर सी बात है उनका निशाना तापसी पन्नू और सोनू सूद की तरफ था, जिन पर इनकम टैक्स की रेड्स मारी गई हैं और जिस तरह से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को टारगेट किया गया है। What we are witnessing is the death of democracy. That's what India is witnessing. What India has built, brick by brick, starting almost a century ago, is basically being destroyed in front of your eyes. All of you know it. The whole of India knows it. Anybody who stands against this idea of the onset of dictatorship, doesn't matter who he is, where he comes from, which state, which religion, male, female, he is viciously attacked, put in jail, arrested, beaten up. One second. The idea is that people's issues, whether they are price rise, unemployment, violence in society, people's issues must not be raised. That is the sole agenda of the government, and the government is being run to protect the interest of 4 or 5 people, and the government, this dictatorship is being run in the interest of 2 or 3 small business, big business people by 2 people. मगर आज जब राहुल गांधी से पूछा जाने लगा कि भाई आप कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात को क्यों नहीं सुनते कि आप अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभालिए, तो इस मुद्दे को सिरे से टाल दिया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई पर बुलाया गया है, कृपया मुद्दे को भटकाने का प्रयास ना करें। मगर राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि यह एक बहुत अहम मुद्दा है। कांग्रेस लीडरलेस नहीं रह सकती, कांग्रेस नेतृत्व विहीन नहीं रह सकती। इसलिए राहुल गांधी इस सवाल का जवाब टाल नहीं सकते। राहुल गांधी ने इस मौके का इस्तेमाल किया आरएसएस पर हमला बोलने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझ पर इसलिए हमला किया जा रहा है क्योंकि मैं आरएसएस को कटघरे में रखता हूं और आरएसएस मुझसे बौखलाई गई है। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने देश की जनता को याद दिलाया कि ये वो आरएसएस है जिसने 52 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया और जिस झूठ का इस्तेमाल आरएसएस करती रही उसकी भी कोई जमीन नहीं थी, क्योंकि कम से कम साल में 3 दिन होते हैं जब आप चाहे निजी हो, चाहे सार्वजनिक, चाहे सरकारी संस्था, आप तिरंगा फहरा सकते थे। मगर 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरे परिवार पर हमला क्यों किया जाता है। बकौल राहुल गांधी, क्योंकि मेरे परिवार ने इस देश के लिए जान दी है। और जाहिर सी बात है वो जिक्र कर रहे थे अपनी दादी इंदिरा गांधी का, अपने खुद के पिता राजीव गांधी का, जो आतंकवादी हमलों में मारे गए। यही नहीं, आप जानते हैं संजय गांधी भी एक दुर्घटना में मारे गए थे। यानी कि इस परिवार का एक लंबा इतिहास है इस तरह की असामान्य मौतों में, जिसमें 2 मौतें जो हैं वो आतंकवादी हमलों में हुई हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी कह रहे थे कि इन्हीं वजहों से ये सरकार जो है वो डरती है मुझसे और मेरे परिवार से। बहरहाल आज का दिन इसलिए भी अहम रहा क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर जो है कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है और सीधे धावा बोल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर। मगर जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस ने इस बात की अनुमति उन्हें नहीं दी है। इसलिए आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कई तरह के रूट डायवर्जन्स किए गए आज दिल्ली में। यानी कि सड़क को लेकर जो बाधाएं हो सकती थी इन घटनाओं के चलते, उनमें जो है मार्ग बदला गया है, जिसके चलते आज दिल्ली में जबरदस्त ट्रैफिक जैम का सबब बना रहा। और इस घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।